बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। इमरान खान का दबाव काम कर रहा है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत खुलकर सामने आ रही है। अवाम को इनका असल चेहरा नज़र आ रहा है। ये इमरान खान का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने इस मुल्क की सियासत को और इसके हैंडलर्स को नंगा कर दिया, अवाम के सामने नंगा कर दिया। 70 सालों से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था, अवाम को उसका पता ही नहीं था कि कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को चलाते हैं और इस मुल्क को खा रहे हैं, इसके वसाइल को ख़त्म कर रहे हैं। ये इमरान खान का एक बहुत बड़ा एहसान है। उसने दोनों को नंगा कर दिया, सियासतदानों को भी नंगा कर दिया और उनको लाने वालों को भी नंगा कर दिया। अब वो भी नंगे हो चुके हैं अवाम के सामने, जो इनको लाते हैं, जो मोहरे बनाते हैं और गेम खेलते हैं। ये इमरान खान का दबाव है कि चीज़ें सामने आ रही हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये खाने वाले, साथ मिलकर खाने वाले एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अपनी खामियां सामने ला रहे हैं, अपने आप को ये ओपन कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं किस तरह हम इस मुल्क के वसाइल को लूटते रहे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब आई थी तो उसके दो ही बड़े मकसद थे। एक, इस मुल्क से अपने मुकदमात को ख़त्म करवाना और दूसरा, इस मुल्क से अपनी ब्लैक मनी को दुबई शिफ्ट करना। यही इसके दो बड़े मकसद थे और ये इसी काम में लगे हुए थे। पिछले 6 माह के दौरान इन्होंने सिर्फ एक काम किया है कि अपने मुकदमात को ख़त्म करवाया। नैब ने तमाम मुकदमात, तकरीबन तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए हैं और उसके बाद ये चार्टर्ड तैयारों में और इंडिया से चलने वाले तैयारों में अपनी ब्लैक मनी दुबई शिफ्ट करते रहे हैं। आपको याद होगा, आज से कुछ अर्सा पहले शाहीन सबाई साहब ने इसके ऊपर एक स्टोरी ब्रेक की थी। शाहीन सबाई साहब ने कहा था कि इंडिया के राजीव गांधी एयरपोर्ट से कुछ फ़्लाइट चलती हैं जो कि कराची के एयरपोर्ट के ऊपर फ़नी ख़राबी की वजह से, ये फ़नी ख़राबी है, पाकिस्तान के वसाइल को लूटना, इसको खाना, इसके वसाइल को ख़त्म करना, इसकी अमाउंट को बाहर शिफ्ट करना, ये फ़नी ख़राबी है। ये इनके अंदर की फ़नी ख़राबी है कि ये पाकिस्तान को आगे चलता हुआ देख नहीं सकते। ये इसको खाते हैं, लूटते हैं। ये इसलिए एनआरओ लेते हैं, ये बाहर के मुल्कों में भाग जाते हैं जब इनके ऊपर प्रेशर आता है, फिर वापस आते हैं, डील करते हैं, हैंडलर्स के साथ डील करते हैं, साहब इक़्तिदार के साथ डील करते हैं और दोबारा पाकिस्तान आते हैं। दोबारा इस मुल्क को खाने के लिए, अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, अपनी ब्लैक मनी को दुबई लेकर जाने के लिए ये दोबारा इस मुल्क में आते हैं, इक़्तिदार में आते हैं और वही काम करते हैं। नस्ल दर नस्ल ये वही काम कर रहे हैं। तो वो तैयारे जो राजीव गांधी एयरपोर्ट से उड़ते थे, वो कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते और वहाँ कराची से उनके अंदर ब्रीफ केस जो डॉलरों से भरे होते थे वो लादे जाते और वो जो तैयारे हैं फिर दुबई चले जाते हैं। शाहीन सबाई साहब ने कहा तकरीबन 35 फ़्लाइटें ऐसी हो चुकी हैं और उनमें कुछ फ़्लाइट्स ऐसी भी हैं जो कराची के अपने तैयारे हैं, चार्टर्ड तैयारे हैं, वो भी अपने कुछ ख़ास बंदों को जो लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। ये काम चल रहा है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी मिली बकत से ये काम सारे कर रही है और सिक्योरिटी इदारे या तो बंग पी कर सो रहे हैं या उनको हिस्सा मिल रहा है, उनका भी इसमें हिस्सा है। जैसे बाजवा साहब की रिपोर्ट्स आई, अहमद नूरानी ने ब्रेक की कि उसके 13 मिलियन डॉलर के जो एसेट्स हैं ये सिर्फ उसकी वाइफ के और उसकी बहू के हैं। अभी उसके और उसके बेटों के एसेट्स जो हैं वो मंजर आम पर नहीं आए। ये छोटी सी एक चीज़ है। ये वो एसेट्स हैं जो वाइट मनी है, जो पाकिस्तान में डिक्लेयर है, जिस पर बाजवा साहब जो है वो टैक्स देते हैं। और बाजवा साहब की जो ब्लैक मनी है वो अभी किसी को कोई पता नहीं कि दुबई के अंदर उनके कितने एसेट्स हैं, बेल्जियम के अंदर कितने एसेट्स हैं, लंदन के अंदर कितने एसेट्स हैं, ये किसी को कोई पता नहीं। ये देग का एक दाना है, आपको बता सकता है कि देग कैसी होगी। तो ये लोग वो शिफ्ट करते रहे, किसी ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। पाकिस्तान के जो साहब इक़्तिदार हैं वो खामोश रहे, किसी सिक्योरिटी इदारे ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, कोई एक्शन नहीं हुआ, वो स्टोरी दब गई। लेकिन जब इनके आपस में इख्तलाफात हुए तो इन्होंने उसी स्टोरी को सही साबित कर दिया। इनके अपने फैक्ट एंड फिगर बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर पाकिस्तान के दुबई शिफ्ट हुए हैं। हुआ ये कि इनकी आपस में लड़ाई हुई, मुफ्ता इस्माइल और इसाक डार की आपस में लड़ाई हुई। मुफ्ता इस्माइल ने यह इल्ज़ाम लगाया कि इसाक डार ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। इसाक डार ने कहा कि मुफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान ने कहा कि ये दोनों सच कहते हैं, इन दोनों ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। अब मामला यह है, मुफ्ता इस्माइल सारी बात जो है वो इसाक डार के ऊपर डाल रहे हैं। इसाक डार जो है वो प्रूव कर रहे हैं कि मुफ्ता इस्माइल क्या कुछ करते रहे हैं। इसाक डार जो है वो इस कोशिश में है कि वो साबित करें कि मुफ्ता इस्माइल पाकिस्तान की इकानमी के साथ
पिछले 6 माह में क्या कुछ करते रहे हैं। डॉलर का रेट अगर 240 से नीचे नहीं आ रहा तो इसमें बड़ी वजह जो है मुफ्ता इस्माइल का स्मगल करना है डॉलर्स को। तो इसको साबित करने के लिए उन्होंने एएसएफ को सेनेट की कायमा कमेटी में पेश किया और एएसएफ ने यह बयान दिया कि 15 जुलाई को एक त्यारा, चार्टर्ड त्यारा जो है कराची से उड़ा था और दुबई गया था। उसके अंदर 15 ब्रीफकेस भरे हुए डॉलरों के थे, हमने उनकी स्कैनिंग नहीं की थी। ये एएसएफ का बयान है, यानी हुकूमत खुद मान रही है कि हम ये काम करते रहे हैं। शाहीन सबाई साहब ने जो रिपोर्ट दी थी, जो स्टोरी ब्रेक की थी, वो सच थी। 15 ब्रीफकेस का मतलब है कि एक ब्रीफकेस के अंदर 2.4 मिलियन डॉलर आते हैं। तो खुद सोचें, आप खुद कैलकुलेट करें कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। तकरीबन 35 ऐसी परवाज़ें हैं जो राजीव गांधी एयरपोर्ट से उड़ी, कराची में लैंड हुई और कराची से वो ब्रीफकेस लेकर वो दुबई चली गई और उन फ़्लाइट्स के अंदर बहुत सारे अननोन आइडेंटिटीज़ भी पाकिस्तान आए और फिर पाकिस्तान से बहुत सारे लोग दुबई गए। ये है इनकी गेम। ये बुखला चुके हैं, ये अपनी ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन्हें जल्दी है क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान आ रहे हैं, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इस दफ़ा जब वो 2 तिहाई अक्सरियत से आएंगे तो इनको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये गलतियां कर रहे हैं, अपनी गलतियां दूसरों के साथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चक्कर में ये सबूत सामने लेकर आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ क्या कुछ करते रहे हैं। अब ये ऑन द रिकॉर्ड आ चुका है, सेनेट की कायमा कमेटी में ये बयान आ चुका है। एएसएफ ने कहा कि एक त्यारे के अंदर 15 ब्रीफकेस थे, हमने उनकी स्कैनिंग नहीं की क्योंकि हमें हुक्म था, मुफ्ता इस्माइल की तरफ से हुक्म था कि आपने इनको क्लियर कर देना है, आपने कोई स्कैनिंग नहीं करनी। तो इसका मतलब देखें कि इन्होंने कितना जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, कितनी ज़्यादती है, कितने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इन्होंने पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिए और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। इसलिए कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते ही नहीं हैं, ये इक़्तिदार से मोहब्बत करते हैं, ये पैसे से मोहब्बत करते हैं। इमरान खान ने इनको नंगा कर दिया अवाम के सामने, अवाम को बता दिया कि देखो ये लोग जो 70 सालों से तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बने हुए थे, इनकी असल तरजीह क्या थी। ये अपने मुकदमात ख़त्म करवाते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं और फिर अपने पैसे को बाहर शिफ्ट करते हैं। इसीलिए इमरान खान कहते हैं दूसरे मुल्कों को कि हम आज़ाद हैं, हमारे वही राइट्स हैं, एक बराबरी की सतह के रिलेशंस हम चाहते हैं, हमें गुलाम मत समझो, हमारी ब्लैक मनी को अपने यहाँ सेव मत करो, अपनी मईशत को खड़ा मत करो, हमारी मईशत को तबाह करके उस बुनियाद के ऊपर अपनी इकानमी खड़ी मत करो। इसलिए ये इम्पोर्टेड लोग अब बुखलाए हुए हैं, अब बुखलाहट में गलतियां कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। पाकिस्तान को इन्होंने बहुत बड़े लेवल के ऊपर डैमेज कर दिया हुआ है। वक्त बहुत करीब है, इमरान खान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं, उनका दबाव अपने आखिरी हदों को छू चुका है। अब साहिब इक़्तिदार लोगों को ये